the last 10. I ran away with my life, fast forward. आज मैं कार्डबोर्ड और पिस्ते के छिलके से मस्त मस्त चीज़ बनाने वाली हूँ, और वो भी एकदम कम बजट में और बहुत ही प्यारा। तो देखिए, सबसे पहले कार्डबोर्ड को ऐसे छील करके ऊपर वाला जो प्लेन पार्ट है निकाल लीजिए, और इसका जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है इस पे हम लोग आज काम करेंगे। देखिए कितना फ्रेश निकल चुका है, और इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। तो दो मैं एक साइज का रखी हुई हूँ, और स्टिक बनाने के लिए मेरे पास लंबा पेपर नहीं था, तो मेरे पास ये पुराना कैलेंडर था। तो मैंने इसी से ऐसे मोड़ करके इसको ऐसे नचा दीजिएगा, तो मतलब स्टिक बन करके रेडी हो जाएगा। आप कोई लंबा पेपर भी ले सकती हैं। तो इस तरह से लगा करके स्टिक बना लीजिए, और इसके नाप का जो है उसको आप दोनों तरफ से जो पुल पुल रहेगा, मतलब ढीला रहेगा, उसको कट करके निकाल लीजिए, और टाइट वाला पार्ट को स्टिक टाइप से हार्ड जो हो उसको आप यहाँ पे इसके साइज़ का बना लीजिए। तो दो इधर से हो गया, दो इधर से हो गया। तो इस तरह से मैं छोटे वाले 4 बनाऊंगी और लंबे वाले 4, क्योंकि दोनों पार्ट पे हमको लगाना है। तो इसको भी छील लेंगे। इसके लिए भी मैंने स्टिक रेडी कर लिया है, 2 छोटा और 2 बड़ा। तो चलिए अब इसको भी छील लेंगे। इधर दोनों को छील करके रेडी कर लिया, लेकिन कहीं कहीं इसमें जो रुखड़ापन रह जाता है उसको भी ठीक करना होता है। तो अगर कहीं रह गया तो उसमें आप कपड़े भिगा करके पोंछ दीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन मेरा फ्रेश पार्ट निकला है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये स्टिक मेरा छोटा वाला 4 और बड़ा वाला 4 रेडी हो गया। इसको मैंने रखा साइड में, और एक राउंड शेप में यहाँ कार्डबोर्ड से फिर कट करके निकाल ले रही हूँ, और उसके बीच में ये छोटा वाला पार्ट रख करके मैं चारों तरफ से नाप लूँगी कि चारों तरफ से बराबर रहे, ताकि पहले वाले लाइनिंग के अंदर में ये रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं हो, पार्ट बराबर हो। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों के बीच का पार्ट जो है इसको कट करके निकाल लूँगी, और एक रिंग बना करके, मतलब एक रिंग मैं इसमें से कट करके निकाल लूँगी, और ये रिंग बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये निकाल लिया। अब ये बाहर से अंदर से तो गोल वाला निकल गया, वो भी मैं कुछ बनाऊँगी बाद में। अभी तो मैं इसको कट करके निकालूंगी। तो देखिए रिंग मैंने निकाल लिया, और 4 कोण का इस तरह का पार्ट, मतलब चारों कोण बराबर हो इस तरह से मैंने 5 कट कर लिया, और एक रिंग कट कर लिया। तो ये भी हमारा रेडी हो गया। अब चलिए, ये इसमें थोड़ा थोड़ा दाना है, तो ये कपड़ा भिगाया मैंने और ऐसे रगड़ दिया हल्के हाथों से, निकल गया। उसके बाद मैं इसको ऑयल पेंट से पेंट कर लूँगी। आप एक्रिलिक पेंट से भी पेंट कर सकती हैं, लेकिन एक्रिलिक पेंट ज़्यादा लगेगा, और ऑयल पेंट थोड़ा सा भी लाइएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने उसको पेंट कर लिया, सूखने के लिए रख दिया। अब ये जो मैं रिंग काटी हूँ और ये 4 कोण पार्ट जो काटी हूँ, 5 ये 4 कोण वाला, इसे भी मैं पेंट करके रख दूँगी, ताकि ये सब सूखता रहे। तब तक अगला प्रोसेस मैं रेडी करूँगी। देखिए ये हो गया हमारा लाइनिंग वाला पार्ट दोनों। तो इसको रख देंगे साइड में सूखने के लिए, रिंग को रख देंगे, और इन सब को रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि अभी ठंडा के दिन है, थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा। और स्टिक को मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है, इसे भी मैं रख दूँगी सूखने के लिए। तो ये जब तक सूखेंगे तब तक चलिए दूसरा हम लोग फ्रेम बनाते हैं। तो आपके पास स्केल हो तो उसके नाप से काटिए। मेरा स्केल कहीं गुम गया है, तो मैंने इतना पतला अंदाज से ही एक स्केल टाइप से कार्डबोर्ड कट की हूँ, और उसी नाप से मैं इसको इधर से और इधर से पूरा, मतलब एक फ्रेम टाइप से इसमें से कट करके निकालूंगी। तो देखिए इधर से डॉट लगाया, इधर से डॉट लगाया, मतलब चारों कोण सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा और छोटा, एकदम मतलब लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम होना चाहिए। इस तरह से आप इसका कट करिएगा। तो देखिए इस तरह से बाहर वाला शेप मैं पहले कट करके निकाल ली हूँ, और बाहर वाला शेप कट करके निकाल लेने के बाद फिर अंदर वाला शेप भी कट करके निकालेंगे, और तब एक फ्रेम बन के रेडी होगा। तो बाहर वाला मैंने कट किया, अब मैं अंदर वाला कर रही हूँ। और देखिए अंदर वाला कट करके निकालने के बाद इस तरह से कुछ शेप आएगा। तो अब देखिए कितना आसान है। अब इसको मैं यहाँ पे रखूँगी, और सेम इसी तरह से ड्रॉ करके मैंने इसको कट करके निकाल लिया, और फिर बीच वाला पार्ट भी मैं कट करके निकाल लूँगी। तो एक निकाल लेने के बाद दूसरा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये 2 बड़ा पार्ट मैंने इस तरह से कट किया और कट करके निकाल लिया। तो देखिए ये दोनों बड़ा पार्ट तो मेरा निकल गया। अब मैं छोटा पार्ट निकालूंगी। तो छोटा पार्ट के लिए भी मेरे पास, अब क्या करूंगी मैं, इसका वही स्केल जो बनाई थी उसको कट करके छोटा कर ली हूँ, और बस उसी से नाप करके फिर मैं एक फ्रेम तैयार कर रही हूँ, और इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। तो इधर से मैंने लाइन खींच दिया, और जो इधर का एक्स्ट्रा पार्ट होगा
उसको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए इधर का हो गया, इधर का हो गया और इधर से भी मैंने डॉट लगा दिया। इस तरह से मेरा एक चौकोर पार्ट पर फिर बन करके रेडी हो जाएगा और इसे भी कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बीच वाला पार्ट को मैं इसमें से कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए ये निकलेगा तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो देखिए ये भी निकल गया, तो ये छोटा पार्ट मेरा निकला। तो 2 बड़ा पार्ट मैंने निकाला और इसी नाप से ये छोटा जो मैं निकाली हूँ इसके नाप से एक और मैं निकाल लूँगी इसमें से छोटा पार्ट, और 2 बड़ा और 2 छोटा मुझे निकालना था। तो देखिए सबसे पहले मैं अंदर वाला ड्रॉ कर दे रही हूँ, फिर बाहर वाला करूँगी और ये इतना इधर का जो मैंने हाथ रखा है वो फाजिल है, उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। तो इसको मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दूँगी और इस तरह से मेरा 4 फ्रेम रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से मैंने फ्रेम बना लिया, 2 लंबा, 2 बड़ा और 2 छोटा और 2 ये मतलब फ्रेम टाइप से नहीं, 2 ऐसे ही पोस्टर टाइप से। तो देखिए अब इसके किनारी को कवर करना भी, चिकना करना भी आसान चीज़ है। आप अगर टेप मास्किंग टेप आता है उसको यूज मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो रद्दी पेपर से इसको किनारी को कवर कर दीजिए, गोंद लगा दीजिए और किनारी को कवर कर दीजिए तो सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मेरे पास ये टेप था तो मैं टेप से ही कर ली हूँ। आप रद्दी पेपर से कवर करिएगा तो फिर हार्ड भी होगा और देखने में तो सुंदर होगा ही होगा। तो कोई बात नहीं, अगर रद्दी पेपर है आपके पास तो उससे कवर कर लीजिए। मैं देखिए अंदर बाहर दोनों का किनारी सब का फिनिशिंग अच्छे से कर चुकी हूँ और ये कंप्लीट हो गया। तो इसको ऑयल पेंट से ही मैं फिर से पेंट कर दे रही हूँ। जो ग्रिल पेंट किया जाता है वही पेंट है मेरे पास। छोटा छोटा मैं डिब्बा लाई थी, बहुत सारी चीज़ों में मैं यूज करती रहती हूँ, इसलिए एक छोटा डिब्बा लाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में मेरा काम आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक्रिलिक पेंट से सस्ता पड़ता है, क्योंकि जब काम करना ही है तो एक लाइए तो बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा और ज़्यादा दिन टिकता है। ऐसा नहीं कि आज लाए कल सूख गया, ऐसी भी नहीं है। और थोड़ा सा इसके ढक्कन को टाइट बंद करके रखिएगा तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो इस तरह से देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, वो सूख रहा है, तब तक ये सूख चुका है स्टिक भी और इसका पोस्टर भी। तो इनको मैं बना लेती हूँ। तो चलिए इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये छोटा वाला में गूंद लगाई, मतलब हॉट ग्लू लगाई, फेविकॉल से भी ये चिपक सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे चिपका दिया और इस तरह से इसका यहाँ भी चिपका दिया, तो एक फ्रेम बन करके ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैंने ग्लू लगाया, लंबा वाला को यहाँ पे फिक्स कर दिया। इस तरह से चारों कॉर्नर को गोल्डन स्टिक से मैं इसको फिक्स कर लूँगी ताकि ऊपर से थोड़ा सा उभरा उभरा दिखेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये एक फ्रेम है। और इसको मैं लकड़ी पे बना रही हूँ, मुझे ऐसा दिखाना है। तो लग रहा है ना बिल्कुल लकड़ी की तरह। अब देखिए ये जो रस्सी आता है जूट रोप, मैं इससे इस पे एक डाली बना रही हूँ। तो पहले मैंने ग्लू ऐसे ऐसे करके लगा दिया। यहाँ पे आप फेविकॉल का इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं और फेविकॉल से भी आराम से चिपक जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं ग्लू लगा रही हूँ, हॉट ग्लू, कि जल्दी से मेरा हो जाए, सूखने के लिए टाइम नहीं लगे, क्योंकि वीडियो मेरा ऐसे ही लेट हो जाता है। अकेले हैं, घर में का काम भी देखना पड़ता है और उसके बाद मेरे पास समय जब मिलता है तो मैं ये सब वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा फैशन है, हॉबी है। और खाना बनाना तो कंपल्सरी है, क्योंकि बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है सभी तो होता है ना। तो चलिए इस पिस्ते को छिलके से मैं इसके डंटी को पूरी तरह से लीफ में कन्वर्ट कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे पिस्ते को छिलके से यहाँ पे पत्ती बना दी और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जब भी मेरे घर पिस्ता आता है तो मैं उसके पिस्ते को तो खा लेती हूँ, लेकिन छिलका कभी फेंकती नहीं हूँ, काम में ले लेती हूँ। तो चलिए ये तो बन गया, पीछे से मैं इसको हैंग करने के लिए भी लगा दूँगी। इसी तरह से मैं दोनों पोस्टर को कंप्लीट कर लूँगी। और ये जब कंप्लीट हो जाता है ना तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए बन करके जब रेडी हुआ है, अब आप बेड के पीछे वाले दीवार पे हैंग कर दीजिए तो कितना प्यारा लगेगा, है ना। जुगाड़, मस्त जुगाड़, एकदम सस्ते में और बढ़िया भी बन गया, देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि हाथ से बना हुआ है। और हमारा बेड साइड दीवार भी बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो मैं तो अभी यहाँ पे रख करके दिखा दी, तब तक देखिए ये भी सूख चुका है पांचों और ये रिंग भी सूख चुका है। तो चलिए इनको भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके किनारी पे फेविकॉल अच्छे से फैला दी हूँ और बीच में एक मैं चारकोन मिरर लगाऊंगी। तो चारकोन मिरर लगाइए, गोल भी लगा सकती हैं, तो मैं यहाँ पे चारकोन मिरर ही लगा रही हूँ। तो चारकोन है इसलिए।
तो आप कोई भी मिरर लगा सकती हैं। और ये जितना भी फेविकॉल मैं फैलाई थी सब पे इस पिस्ते के छिलके को चिपका दूँगी। तो पहले चारों कॉर्नर पे रख लिया ताकि इसका शेप अच्छे से आए, और उसके बाद अंदर का ये सारा लाइनिंग जितने भी फेविकॉल लगाई थी मैंने भर दिया। इस तरह से पाँचों पीस को मैंने रेडी कर लिया। तो देखिए ये पाँचों पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब ये रख दिए हैं साइड में सूखने के लिए। तब तक अब रिंग पे काम करते हैं। तो रिंग पे ऐसे ही जैसे लिप चिपकाते हैं ना, लिप बनता है, उसी तरह से मैं इसको चिपकाती जाऊंगी पूरे रिंग को। देखिए मैंने कवर कर दिया। अब ये हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब इसको अब बनाएंगे बहुत ही प्यारा डेकोरेशन आइटम। ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी ही, लेकिन जब बनेगा तो बहुत सुंदर लगने वाला है। और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये घर का बना हुआ है। एकदम मैं बनाऊंगी तो मतलब बनेगा तो हैंडमेड नहीं दिखेगा, लगेगा कि रेडीमेड है, बाज़ार से आप लाई हुई है। इस तरह से बना देना है। तो चलिए एक हैंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसको इसमें ज्वाइंट कर देना है ऐसे करके, जूट रोप से यहाँ पे चिपका दीजिए। और इसको मजबूती के लिए यहाँ पे एक मैं कार्डबोर्ड से इस पर फिर भी ऊपर से चिपका दे रही हूँ ताकि अच्छे से पकड़ लेगा, तो अच्छे से हैंग रहेगा, कभी खुलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बीच में चिपका लिया। और यहाँ पे इसके सेंटर पार्ट में बीच में एक लगा दूँगी, एक किनारे और एक किनारे। 4 अंगुल के दूरी मैंने रखा है और इन तीनों को चिपका दिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक कार्डबोर्ड से मैं लगा दूँगी ताकि ये मजबूत रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब चलिए यहाँ पे मैं एक चिपका दूँगी, यहाँ पे एक चिपका दूँगी और एक यहाँ पे चिपका दूँगी। और इन सबको चिपकाने के बाद ऊपर से मैं क्या करूँगी, कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा होगा उससे इसको कवर कर दूँगी ताकि इसका मजबूती बढ़िया से हो जाए। तो देखिए कितना सुंदर ये बन कर के रेडी हो गया। हैंग करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो देखिए मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि पिस्ते के छिलके और कार्डबोर्ड से बना हुआ ये वॉल हैंगर कैसा लग रहा है। तो चलिए ये तो बन चुका है। अब चलते हैं, ये भी सूख चुका है, इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं और इसे भी एक बढ़िया सा डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं वॉल हैंगिंग के रूप में। तो देखिए इस तरह का जो हाफ बीट्स आता है, ये मैंने दीपावली के लिए रंगोली बनाया था तो बचा हुआ था। 30 रुपये में एक पत्ता मिलता है, कहीं भी मिलेगा वही दाम रहेगा, 30 ही रुपये में आता है। तो इस तरह से बिंदी टाइप से इसमें मतलब इसमें गोंद भी रहता है। तो इसको मैंने बीच में चिपका लिया और एक पिस्ते के छिलके को मैं चिपका करके उसका सेंटर पार्ट बनाई थी। अब देखिए बगल बगल से जितने भी ये हैं उसको मैं पिस्ते के छिलके से एक डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी यहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से चिपका करके, और एक मतलब फ्लावर बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये तो फ्लावर बन गया। अब ये जो हाफ बीट्स है स्टिकर वाले, आप कोई भी स्टेशनरी के दुकान पे जाइएगा जहाँ बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलता है, वहाँ से ये मिल जाता है। तो इसको ऐसे करके चिपकाते जाइए। तो एक लाइन मैंने वाइट का चिपकाया और दूसरे लाइन में इसमें गोल्डन का चिपका दे रही हूँ। तो 2 लेयर, एक जो वाइट वाला है थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है और ये गोल्डन वाला है तो उसको मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है। तो इस तरह से बड़ा छोटा का 2 लाइन मैं इसमें चिपका करके कवर कर दूँगी। तो एक सुंदर सा इसमें मतलब डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे लेस भी कोई चिपका सकती हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अभी चारों कोन पे मैं फेविकॉल लगा दूँगी और ये 4 कोन का जो मिरर आता है कट मिरर, तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा दूँगी। ये भी स्टेशनरी से ले सकती हैं या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ले सकती हैं। तो दोनों को मैंने इस तरह से डेकोरेट करके रख लिया। अब चलिए जो बड़ा वाला ये फ्रेम जो मैं है इसको मैं पहले एक साथ इनको ज्वाइंट कर देती हूँ। तो पहले छोटे वाले को यहाँ पे मैंने चिपका दिया, मतलब चिपकाऊँगी। और देखिए बड़ा वाला दोनों बीच में रहेगा और छोटा वाला दोनों किनारे रहेगा। तो देखिए बड़ा वाला को चिपकाया और उधर शुरू में छोटा वाला चिपकाया और फिर यहाँ लास्ट में मैं छोटा वाला चिपकाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसका डिज़ाइन दे रही हूँ। आप कोई दूसरा डिज़ाइन भी दे सकती हैं। तो देखिए एक लंबा बन करके रेडी हो गया। और ये बीच का जो दोनों का कॉर्नर है इस पर मैं ये दोनों जो 4 कोन का डेकोरेट करके रखी हुई हूँ इसे भी चिपका दूँगी। तो देखिए एक यहाँ पे चिपका दी, एक और यहाँ पे चिपका दिए, तो थोड़ा सा उभरा उभरा दिखेगा। अब चलिए ये फ्रेम जो है इसको भी, ये हाफ बीट्स है, इससे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो वाइट वाला जो है इसी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 कोन शेप में इसको चिपका दूँगी ताकि देखने में सुंदर लगेगा। तो देखिए 3-3 का मैं चिपका रही हूँ, आप 4 भी ले सकती हैं अगर आपका पट्टी चौड़ा हो तो मेरा ये चौड़ा पट्टी नहीं है, पतला ही है, तो मैं 3-3 से ही काम चला दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ 4 कोन का एक शेप मैंने दे दिया
अब देखिए ये तो चारकोन का शेप हो गया। उसके बाद जो ये फ्रेम है इस पे थोड़ा सा यहाँ 2 मैं वाइट लगा दूँगी और एक इसमें से गोल्डन का जो है यहाँ पे लगा दूँगी। और ये यहाँ पे अब उसके बाद ये तिलक मिरर छोटा वाला जो आता है ना, तो इसको मैं यहाँ फ्लावर शेप में डॉट लगा दूँगी पहले फेविकॉल से और उस पे इस तरह से चिपका दूँगी। तो एक फ्लावर टाइप से यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से एक और बना लूँगी इधर भी। तो 2 मैंने वाइट चिपकाया और एक गोल्डन चिपकाया और फिर फेविकॉल से डॉट लगाऊंगी और तिलक मिरर को यहाँ पे मैं डेकोरेट कर दूंगी, चिपका दूंगी। तो ये एक फ्लावर टाइप से बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको डेकोरेट करना है, कहीं कुछ। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ जो कॉर्नर बचा हुआ है इस पे भी मैं चारकोन शेप में चिपकाऊंगी। तो 3-3 का मैं 4 या 2 मतलब 3 या 4 लाइन चिपका दूंगी ताकि चारकोन दिखे। तो चारकोन दिखेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है तो जॉइंट पे थोड़ा सा हेवी लगेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अभी इस किनारी पे इधर से मैंने गोल्डन 2 दे दिया है। तो देखिए इधर से एक लगाया और फिर एक और मैं लगा दूँगी और फिर जस्ट अपोजिट उधर से भी मैंने ऐसे ही डेकोरेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी उसी टाइप से मैं बना दूँगी। तो ये जितने भी जॉइंट पार्ट हैं उस पे इसी तरह से डेकोरेट कर देना है। तो आप एक भी कलर के कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा गोल्डन और वाइट मैं लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। और ये बीच का जो जगह दिख रहा है इस पे मैं डॉट लगा करके चारकोन मिरर लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं चारकोन मिरर लगा दे रही हूँ ताकि डॉट डॉट से दिखेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये बनने के बाद एकदम ऐसा लगेगा ना कि लोहे का है या लकड़ी का है, इस टाइप से ये दिखेगा। ये बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा जब तक छू करके नहीं देखेगा, टच करके नहीं देखेगा कि ये किस चीज़ का है, तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे कार्डबोर्ड से बनाया है। तो देखिए किस तरह से बन करके रेडी हो गया। और आप चाहें तो ऐसे लंबा भी लटका सकती हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों से दिखाया है, लेकिन यहाँ मैं लंबा नहीं लगाने वाली हूँ, मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए बनाई हूँ। तो चलिए इसको देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। मैंने तो इसे यहीं पे रख दिया। अब इसको देखिए ये मैं यहाँ पे ले आकर के हैंग कर दी हूँ। यहाँ मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरह से आप लगा दीजिए, बेड से के पीछे भी लगा सकती हैं और कहीं भी लगाइएगा तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए है ना कमाल का जुगाड़, और कितने कम खर्च में बन करके हमारा रेडी हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।